अब जानते हैं यूजर आईडी के संबंध में। यूजर आईडी क्या है और यूजर आईडी कैसे क्रिएट होगी। तो यूजर आईडी क्या है, इसके लिए आपको बता दें कि आप यदि इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी स्तर पर नोडल अधिकारी या क्रियान्वयन व्यक्ति हैं तो आपके उच्च स्तरीय अधिकारी, क्रियान्वयन अधिकारी आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आपके लिए यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। जब वह यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी तो उसका एक लिंक आपके दिए गए ईमेल पर आएगा। उस ईमेल पर आपको NILP की वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहां से आप सीधे पहुंच सकते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका दिखाते हैं प्रैक्टिकल करते हुए। आइए अब जानते हैं यूजर आईडी के संबंध में। यूजर आईडी क्या है और यूजर आईडी बनने के बाद अन्यों की यूजर आईडी हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके बारे में आप पहले ये समझ लीजिए, यदि आप इस योजना में, इस कार्यक्रम में किसी भी स्तर के अधिकृत व्यक्ति हैं तो आपकी यूजर आईडी क्रिएट होगी आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी या क्रियान्वयन व्यक्ति के द्वारा। वह आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर NILP पोर्टल पर आपकी यूजर आईडी क्रिएट करेगा और जब आपकी यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी तो उसका लिंक आपकी ईमेल पर आएगा। उस लिंक के माध्यम से आप NILP के पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि यूजर आईडी के संबंध में यूजर आईडी क्रिएट कैसे होगी और पोर्टल तक कैसे पहुंचा जाए। तो आइए आपको लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो ये हम अपने कंप्यूटर के विंडो पर आ गए हैं। यहाँ हम सबसे पहले हमारे लैपटॉप में जो कोई ब्राउजर है उससे जाएंगे। तो हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउजर है। इस पर जाने के बाद हमने प्रवेश किया। जब हम ब्राउजर में आएंगे तो ब्राउजर में आने के बाद हम सबसे पहले अपनी ईमेल खोलेंगे। यहाँ ईमेल में आपको उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर जनरेट की गई यूजर आईडी और पासवर्ड संबंधी ईमेल प्राप्त हुआ होगा, जिसे आप सर्च बॉक्स में NILP यह सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो जैसे हमें यह मिला तो इसके माध्यम से हम सीधे ही NILP पोर्टल पर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक के माध्यम से आप पहुंच जाएंगे जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपकी ईमेल पर आए हुए लिंक के माध्यम से लॉगिन करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है, आप ब्राउजर को ओपन कीजिए। ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल सर्च पे यहां हम NILP सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। फिर जो पहली ही वेबसाइट आएगी nilp.education.gov.in, ये हमारी वैध वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर NILP पोर्टल में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा आपके लॉगिन के लिए। लॉगिन में आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा वह यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा। आप लॉगिन केवल अपने मोबाइल के माध्यम से OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो OTP के माध्यम से यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर पता ही होता है, तो यहाँ लॉगिन बाय OTP पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद आप आगे की प्रोसेस करेंगे। क्योंकि हम अपने मोबाइल से नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, तो हम उसी से कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम इस पोर्टल पे प्रवेश करेंगे। तो ये हमने यहां से प्रवेश किया, ये लॉगिन किया हमने। लॉगिन करने के बाद हमारी डिटेल यहां आ चुकी है। अब यहाँ चूंकि हम जिला स्तर के अधिकृत व्यक्ति हैं तो जिला स्तरीय सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास उपलब्ध हो गया है।
यदि हमें यहाँ किसी और को यूजर बनाना है तो हम यहाँ ऐड यूजर पे जाएंगे। ऐड यूजर पे जाने के बाद जिसको यूजर बनाना है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, उसका डेजिग्नेशन इस रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यदि इनमें से कोई है तो सेलेक्ट कीजिए, यदि इनमें से कोई नहीं है तो अदर पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यह यूजर किस लेवल का बनाना चाह रहे हैं आप? यदि ब्लॉक लेवल का बनाना चाह रहे हैं तो ब्लॉक लेवल पर क्लिक कीजिए। ब्लॉक लेवल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉक लेवल के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक टाइप और ब्लॉक का नाम, ये 4 ऑप्शन ओपन होंगे। यदि आप क्लस्टर लेवल का करते हैं तो क्लस्टर का नाम ओपन हो जाएगा। यदि ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर के लिए करते हैं तो उसकी डिटेल ओपन होगी। यदि स्कूल के लिए करते हैं तो स्कूल का टैब ओपन हो जाएगा। यदि सर्वियर का यूजर बनाना चाहते हैं तो सर्वियर के लिए यह अलग टैब यूज नहीं होगा, बल्कि ऊपर जो डिटेल दी गई है और जो आपने सर्वियर में सेलेक्ट किया है, सर्वियर में सेलेक्ट हो जाने से सर्वियर का यूजर आईडी बन जाएगा। तो यहाँ चूंकि मैंने सब क्लिक किए हुए हैं तो सब में प्रोसेस नहीं होगा। जिस पे आप नहीं करना चाहते हैं उसको अनक्लिक कर दीजिए। तो जिस पर करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। उस डिटेल को फिलअप करने के बाद आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से यूजर बनाए जा सकते हैं। वे यूजर जब बन जाएंगे तो वो दिए गए कार्यों का विवरण यहाँ भरते जाएंगे। जैसे अंतिम यूजर जो सर्वियर है, इस व्यक्ति को तो शिक्षार्थियों जिनका जो चिन्हांकन हो रहा है, जिन शिक्षार्थियों का जिन्हें पढ़ाया जाना है, जिन्हें साक्षर करना है, उनका चिन्हांकन करने के बाद उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है, उनका डाटा डालना है। और जो स्वयं सेवी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना है। यद्यपि उसका अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी शीघ्र ही बता दिया जाएगा। लेकिन उससे ऊपर के जो अधिकृत व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे के यूजर बनाने के लिए यहाँ अधिकृत किए गए हैं। तो अपने अपने लेवल पे अपने से निचले स्तर के यूजर यहाँ से क्रिएट होने हैं। जब आप ये क्रिएट कर देंगे तो आपके पास इनकी डिटेल आ जाएगी, जैसे हमारे पास आई है। हमारे पास हमने 4 के क्रिएट कर दिए हैं तो 4 की डिटेल आ चुकी है। इस डिटेल को आप एक्सपोर्ट पर जा करके सारी डिटेल एक्सेल शीट के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ से आप यदि वे यूजर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रीसेट पासवर्ड के लिए लिंक जनरेट करके उनकी ईमेल पे लिंक भेजा जा सकता है। यहाँ पर डिटेल यदि आप संशोधित करना चाहते हैं, कभी आप किसी यूजर को बदलना चाहते हैं, कोई ट्रांसफर हो गया यदि किसी व्यक्ति का, या किसी कारण से आप अपने लेवल पे अधिकारी को बदलना चाहते हैं तो यहाँ एडिट करके उन्हें बदला जा सकता है। कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी हमारे सामने एक समस्या आई थी कि विद्यालयों के नाम नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी हम एक दूसरे तरह से देखते हैं कि वाकई में विद्यालयों के नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर हम एक हमारे ही यूजर का पासवर्ड सहायतार्थ लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऐड यूजर पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ ये ग्राम पंचायत लेवल के यूजर हैं तो इनके लिए 2 ऑप्शन खुले हैं, यानी ये स्कूल यूजर की आईडी क्रिएट कर सकते हैं और सर्वियर की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ये स्कूल यूजर की आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने नाम लिखेंगे। माना कि हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ ABCD और यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, कुछ भी माना, ठीक। ईमेल डाल दिया हमने ABCD, और यहाँ हमने डेजिग्नेशन डाल दिया उसका कि वो कोई टीचर है या सर्वियर जो भी हैं, हमने अदर डाल दिया। यहाँ उस पर किस लेवल पे करना चाहते हैं तो हमने यहाँ यूजर पे, स्कूल यूजर पे सेलेक्ट किया। स्कूल यूजर पे सेलेक्ट करने के बाद स्कूल यूजर की ये डिटेल फिलअप हो गई। यहाँ उत्तराखंड पहले से सेलेक्ट है, हरिद्वार भी पहले से सेलेक्ट है, ब्लॉक टाइप भी पहले से सेलेक्ट है, ब्लॉक का नाम भी पहले से सेलेक्ट है, क्लस्टर का नाम भी पहले से सेलेक्ट है, क्योंकि इससे ऊपर के अधिकारी ये सब काम कर चुके हैं।
उसको स्कूल का बनाना है तो स्कूल का नाम यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ स्कूल के नाम आने लगे हैं, जबकि शिकायत थी कि स्कूल के नाम नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से स्कूल के नाम आ रहे हैं, यानी इस क्लस्टर के इस ग्राम पंचायत पे जितने स्कूल हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये स्कूल की लिस्ट कैसे आ रही है। तो गवर्नमेंट के पास ये डाटा होगा, गया होगा, तभी वेबसाइट का इस तरह से निर्माण किया गया है। पहले उत्तर का प्रश्न। दूसरा है कि जो शिक्षार्थियों की संख्या वह कैसे निर्धारित हुई। तो हमारे देश में अनेक प्रकार के सर्वेक्षण होते रहते हैं, तो इससे पहले कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास होगी जिसके आधार पर लक्ष्य तय किए गए हैं कि हरिद्वार में या उत्तराखंड में इतने निरक्षर लोग हैं जिनका साक्षरीकरण किया जाना है। तो उस आधार पर, अनुमानित संख्या के आधार पर यह संख्या तय की गई है। तो इस संख्या के संबंध में भी आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया है, और स्कूल नहीं आ रहे हैं इस शंका का भी समाधान हो गया है। तो इस प्रकार से आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इस संबंध में यदि कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसी पोर्टल पे कुछ ना कुछ करके सीख सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे भी पूछ सकते हैं, या किसी तरह से भी अपने उच्च अधिकारियों से आपस में बातचीत करके इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी है। बने रहें, डटे रहें। नमस्कार।